पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टर नाम सुन रखा है, जानते भी हैं, लेकिन पॉलिनोमियल्स के नहीं जानते फैक्टर। हम जानते हैं नंबर्स के फैक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 6 एक नंबर है, इसके फैक्टर क्या हैं? 2 × 3, इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, 2 × 3, तो क्या हो गए 2 और 3 इस 6 के फैक्टर हैं। और फैक्टर की कंडीशन क्या है? इनमें से किसी भी टुकड़े को, ये टुकड़े हैं इसी के ही, इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि यदि 2 से 6 को डिवाइड करें, कर लेते हैं, तो कितनी बार चला गया इसमें? 3 बार पूरा चला गया। पूरा जाने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। यानी रिमाइंडर अगर 0 है, इट मीन्स ये जो फैक्टर हैं, ये जो नंबर हैं, ये इसके फैक्टर हैं। और यदि उसका उल्टा भी करें, यदि ये फैक्टर हैं तो इससे इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब हम इसको पॉलिनोमियल में रख देते हैं। कैसे रखते हैं? मान लीजिए 2 एक पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं इसको gx, और इससे डिवाइड कर देते हैं, इसे एक दूसरी पॉलिनोमियल मान लेते हैं px, और इसको डिवाइड किया gx से px को, तो यहां पर px आ गया और रिमाइंडर आ गया हमारा 0। कोशिएंट कितना भी आ रहा होगा उससे हमें कोई अभी काम नहीं है, इसलिए नहीं लिखा, लेकिन जितनी भी बार आ रहा है ये इसका फैक्टर है, तो px चला गया और यहां रिमाइंडर आ गया 0। अब यदि इस gx को हम ले लें x माइनस a, gx मान लीजिए ये x माइनस a है, देन रिमाइंडर कैसे निकलेगा? px का रिमाइंडर निकालना आता है। जब हमको gx पता है x माइनस a है, तो x माइनस a की जीरोस भी हम निकाल सकते हैं। x माइनस a का 0 कैसे निकलेगा? x माइनस a को 0 के इक्वल कर दिया और x की वैल्यू निकल गई। कितनी आ गई? a। जब x की वैल्यू a आ गई और इस x की वैल्यू को यदि इस पॉलिनोमियल में रख दिया जाए, पॉलिनोमियल में x की जगह पर रख दिया जाए, तो वही रिमाइंडर होता है हमारा pa। क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। इसी तरह निकालते थे रिमाइंडर, लेकिन यहां रिमाइंडर क्या है हमारा? 0, यानी कि pa इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? एक जनरल फॉर्म में क्या कह सकते हैं? यदि pa इज इक्वल टू 0, pa इज इक्वल टू 0, देन x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px। px का एक फैक्टर है ये। या रिवर्स कह सकते हैं कि यदि x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, देन रिमाइंडर pa इज इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल्स के फैक्टर कैसे निकलते हैं? तो देख लेते हैं यहां क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। ये ले ली हमने ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक कब तक है? जब तक कि इसमें 2 डिग्री की टर्म
एग्जिस्ट है। ये एग्जिस्ट कब रहेगी? जब ए हमारा इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 होते ही तो एक्स स्क्वायर की टर्म 0 हो जाएगी और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। तो हमने ले लिया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड इसके फैक्टर मान लेते हैं। सपोज कर लिया इसके फैक्टर क्या हैं हमारे, पी एक्स प्लस क्यू, एक फैक्टर तो ये हो गया, एंड दूसरा फैक्टर क्या है हमारा, आर एक्स प्लस एस। दो फैक्टर हैं इसके। जब ये हमने फैक्टर मान लिए तो अब क्या करें, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉलिनोमियल आ जाएगी। पॉलिनोमियल कब आएगी? जब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको किसके इक्वल कर दें? इन दोनों फैक्टर के प्रोडक्ट के, क्योंकि इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हमने मान लिए। तो यहाँ लिख दिया मैंने पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर एक्स प्लस एस। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, पी आर एक्स स्क्वायर। आर एक्स को पी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो पी इंटू आर पी आर, एंड एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। फिर आर एक्स को मल्टीप्लाई किया क्यू से तो यहाँ प्लस क्यू आर एक्स आ गया। क्यू इंटू आर एक्स, क्यू आर एक्स। फिर ये बच गया हमारे पास में एस। एस से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को तो क्या आएगा, एस इंटू पी एक्स, यानी पी एस एक्स। एंड एस को मल्टीप्लाई किया क्यू से तो यहां पर आ गया क्यू एस। मल्टीप्लाई हो गया और इस पॉलिनोमियल को यहां नीचे वापस से ले लिया। एंड अब क्या करना है, अब कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके लिखना है। कैसे लिखना है, यहां पर एक बार और इसको पी आर एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर दोनों में से x को कॉमन बाहर निकाल लेता हूं तो यहां आ जाएगा क्यू आर प्लस यहां आ जाएगा पी एस, और ये x हो गया प्लस क्यू एस। और ये पॉलिनोमियल वापस से एक बार और नीचे लिख देते हैं। अब देखिए दोनों तरफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पी आर है, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट बी है, और यहाँ भी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। एक एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, क्यू आर प्लस पी एस। एंड यहाँ पर ये कांस्टेंट है सी, और यहाँ पर भी ये नंबरों का मल्टीप्लाई है, ये भी कांस्टेंट है। तो सबको कंपेयर करके लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए इज इक्वल टू पी आर, यहां लिख देते हैं ए इज इक्वल टू पी आर। एंड इधर आ जाता हूं, एक्स का कोएफिशिएंट यानी बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू आर प्लस पी एस। एंड क्यू एस इज इक्वल टू सी, यानी कि सी इज इक्वल टू क्यू एस। यहां तक कोई दिक्कत? नाउ अब यहां पर हम देखते हैं कि यहां बी किसका सम है, क्यू आर
प्लस पी एस का। और इनका प्रोडक्ट यदि देखें क्यू आर इंटू पी एस, इज इक्वल टू, ये लिख दें हम, इसको इस तरह लिख दें, पी आर, इसको पी आर को एक जगह ले लिया, इंटू क्यू एस, इस तरह कर लिया। क्यू आर ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखिए प्रोडक्ट है, तो हमने क्या किया है, क्यू के साथ में तो रख लिया, आर के साथ में तो रख लिया पी को, पी आर, एंड क्यू के साथ एस को रख लिया। यही किया है। प्रोडक्ट में उल्टा सीधा कैसे भी कर सकते हैं, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 4, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 4 3 इंटू 2 इंटू 4, तब भी यही वैल्यू आएगी, तब भी यही वैल्यू आएगी। हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ ए जो क्या है, पी आर है, तो यहाँ हमने क्या किया, पी आर की जगह ए लिख दिया एंड क्यू एस की जगह सी लिख दिया। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इन नंबर्स का क्यू आर एंड पी एस का जो सम है वो तो बी है, एंड इन नंबर्स का प्रोडक्ट है वो क्या है, ए सी के बराबर है। यानी नंबर्स का सम किसके इक्वल है, बी के, एंड नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, ए सी के। यहां इसको लिख दें पी आर इंटू क्यू एस। इससे हम आगे एग्जाम्पल्स जो क्वेश्चन करेंगे उसमें इन वैल्यूज़ को रख के कंपेयर करके और फैक्टर निकाल सकते हैं।